लगभग 100 सालों तक वियतनाम पर फ्रांस का शासन रहा। इस दौरान वियतनाम के लोगों का निर्दय शोषण किया गया, उनकी जमीन छीनी गई, उनसे जबरदस्ती काम कराया गया और उनके अधिकारों पर पूरी तरह बाहरी ताकतों का कब्जा था। इसी अंधेरे दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, हो ची मिन्ह। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी आवाज थे, एक ऐसा इंसान जो वियतनाम को फ्रांस की गुलामी से आजाद देखना चाहता था। फिर आया वो दौर जब इतिहास ने करवट ली। 1946 से 1954 तक फ्रांस और वियतनाम के बीच एक भयंकर और खून से सनी जंग लड़ी गई। और फिर 1954, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये हौसलों और इरादों की टक्कर थी। इस निर्णायक युद्ध में फ्रांस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद फ्रांस को मजबूरन वियतनाम से अपना कब्जा हटाना पड़ा और वो देश छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से पैदा हुआ एक नया डर, एक नई आशंका। अमेरिका को यह भय सताने लगा कि अगर वियतनाम पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गया तो ये आग यहीं नहीं रुकेगी। एशिया के दूसरे देश भी एक एक करके उसी राह पर चल पड़ेंगे और यहीं से एक नई जंग की नींव रखी गई। फिर 1955 में अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग शुरू हो जाती है। ये जंग 1955 से लेकर 1975 तक लगभग 20 साल तक चलती है। ये कहानी है वियतनाम वॉर में फंसे एक अमेरिकन सोल्जर के जिंदा बचने के संघर्ष की। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही खो जाती थी। बम गिर रहे थे, नीचे माइंस बिछी थी और बीच में था इंसान, सिर्फ एक सवाल के साथ, क्या मैं आज जिंदा रहूंगा? रात बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ जंगल की सांस सुनाई दे रही थी। हर पत्ता हिलता तो लगता मौत चल रही है। साल 1968, सेंट्रल वियतनाम। अमेरिकन हेलीकॉप्टर आसमान में था, तभी अचानक एक तेज आवाज। मिसाइल का एक टुकड़ा इंजन में घुस चुका था। हेलीकॉप्टर घूमता रहा और फिर अचानक जंगल ने उसे निगल लिया। जब आंख खुली तो पैर में दर्द था, रेडियो टूट चुका था और हर तरफ जंगल ही जंगल था। उस अमेरिकन पायलट का नाम था डैनियल ब्रूक्स, उम्र सिर्फ 21 साल। वियतनाम के जंगल में दुश्मन सामने नहीं होता, वो पत्तों के बीच होता है, जमीन के नीचे होता है। डैनियल को समझ आ चुका था कि अगर वो दुश्मन को दिख गया तो जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल ने घिसटते हुए एक छोटी सी खाई तक खुद को पहुंचाया। पैर से खून बह रहा था, पानी खत्म हो चुकी थी। देखते ही देखते 2 दिन हो चुके थे, न खाना, न मदद, न उम्मीद। डैनियल ने पत्तों से पानी टपकाना सीख लिया, कीड़े खाए, जंगल में खाने लायक फल मिल जाएं तो वही खाए और जहरीले फलों से दूर रहा। तीसरी रात, डैनियल ने सुना वियतनामी सोल्जर्स बात कर रहे थे, सिर्फ 15 मीटर दूर। टॉर्च की रोशनी पत्तों को चीरकर उसके चेहरे के पास से गुजरी। उस पल अगर उसकी सांस तेज होती, अगर एक पत्ता भी हिला होता तो आज ये कहानी नहीं होती। चौथा दिन, डैनियल बेहोश होने वाला था जब किसी ने उसका पैर छुआ। दिल रुक गया, पर जो आवाज आई वो बंदूक की नहीं थी। एक बुजुर्ग वियतनामी आदमी जिसके हाथ में बंदूक नहीं, पानी था। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोतल रखी और चला गया। पानी ने जान वापस ला दी। डैनियल ने एक आखिरी रिस्क लिया, सिग्नल फ्लेयर। आसमान लाल हो गया। अगर ये गलत होता तो जंगल उसे जिंदा नहीं छोड़ता। पर 20 मिनट बाद दूर से आवाज आई, हेलीकॉप्टर की। वो अमेरिकन सोल्जर का हेलीकॉप्टर था। डैनियल बच गया, पर आज भी जब हवा तेज होती तो उसे लगता पत्ते बोल रहे हैं। वियतनाम वॉर खत्म हो सकती है, पर सर्वाइवल की यादें नहीं। वियतनाम वॉर ने दुनिया को यह दिखाया, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो भूख से लड़ी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं थी, ये कहानी थी इंसान के जिंदा रहने की जिद की और वॉर की हालत में भी इंसानियत जिंदा रहने की।